वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। इससे पहले हम पार्ट ए स्टार्ट कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ अकाउंटिंग का। तो आज से हम क्या करेंगे, पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्लास ट्वेल्थ का। क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम सबसे पहले वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में हमारा सबसे पहले आता है अकाउंटिंग ऑफ ए शेयर कैपिटल, जिसमें हमारी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं और कंपनी किस टाइप्स की हैं और प्रोविजंस दिए हुए डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर्स के एंड प्रीमियम ऑफ शेयर के। और उसके साथ हमारे कुछ जनरल एंट्रीज आ जाती हैं जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशंस, उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर्स आ जाता है। तो हम सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कंपनी। तो व्हाट इज़ कंपनी? Company is a voluntary association of a person which has a separate legal entity and a common seal and has a limited liability and perpetual succession। ये कुछ कंपनी से कुछ उसके फीचर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि कंपनी क्या है। कंपनी इज़ ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो इनविजिबल है, जो इंटेंजिबल है, ना तो वो हाथ लगा सकते हैं उसे, ना हम उसे टच कर सकते हैं। एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ, जो कानून के नज़रों में होती है। जो भी कंपनी, हम कंपनी किसे कहेंगे? सिंपल भाषा में कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। इससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट था 1956, जो है कंपनीज एक्ट था। बहुत सारी कंपनी इसमें रजिस्टर्ड हैं, बट वक्त के साथ कुछ हमारी अपग्रेडेशन हुई। फिर 2013 एक्ट बना, द कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या है कि अब हम इसमें पढ़ेंगे कि चीफ जस्टिस जी ने, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस मार्शल, अब उन्होंने डेफिनेशन जो दी हैं दैट इज कंपनी क्या है। कंपनी एक इनविजिबल है और कंपनी इंटेंजिबल है, जिसे हम हाथ भी नहीं लगा सकते, इंटेंजिबल। और कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ, एग्जिस्ट ओनली इन आइज ऑफ लॉ। इसमें हमारे द कंपनीज एक्ट जो है 2013 जो है वो अब इसको रेगुलेट कर रहा है। इससे पहले हमारा जो कंपनीज थी एक्ट था 1956 जो था वो इसको रेगुलेट कर रहा था। इट मीन्स ये नहीं है कि जो 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो अभी कंपनी नहीं रही, वो भी कंपनीज हैं। तो ये हमारा थोड़ा मीनिंग है। इसके बाद हम कंपनीज के इसमें पढ़ेंगे फीचर्स, कि कंपनीज के हमारे फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स अगर हम पढ़ते हैं तो फीचर्स, कंपनी के जो बेसिक फीचर हैं, फर्स्ट अगर फीचर हम पढ़ें तो इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या कहता है कि एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट और ए कंपनीज लॉ। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। उनके सारे जो भी वर्क्स होते हैं, जो भी उनका काम होता है, विच इज़ रेगुलेट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो प्रिवेलिंग अभी चल रहा है। फिर आता है हमारा और कंपनी क्या, हमारा फीचर क्या है और हमारे कंपनी क्या है, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसके जो लाइबिलिटी होती है कंपनी का, ये मेन फीचर है। मेन फीचर क्या कहता है कि कंपनी जो भी उसकी लाइबिलिटी है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द अनपेड शेयर्स। अब पेड शेयर अनपेड शेयर का डिफरेंस जो है मैं ज़्यादा आपको बाद में बताऊंगा, सिंपल बता देता हूँ कि अनपेड शेयर कौन से होते हैं। एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसको हम रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसके फर्दर पार्ट को डिवाइड करके हम शेयर्स बोल देते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्ट शेयर्स होते हैं, जब कोई उसको खरीद लेता है तो मान लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास 100 शेयर्स हैं और 100 रुपये का एक शेयर है, तो उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी दैट इज़ 10,000। अब वो शेयर एक बंदा है, उसने के पास जो 100 शेयर हैं उसके वो 100 शेयर की जगह वो 50 शेयर का पैसा दे देता है 100 रुपये के हिसाब से, तो उसने 5,000 पे कर दिया। तो ये
अब हम उसकी जो बैलेंस बचेगा, उसका जो बैलेंस है, इट मीन्स 50 शेयर का बैलेंस उसका बच गया, उसने 100 शेयर खरीदे हैं, तो 100 शेयर इतना, ये जो 5000 है दैट इज द अनपेड। तो ये जो अनपेड हो जाएगा, अनपेड, ये उसकी लायबिलिटी रह जाएगी। अगर उसने सारा का सारा पैसा, मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 100 ही शेयर हैं, हो सकता है उसके ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा भी हो, उसने सारे शेयर इशू नहीं किए, अगर वो पूरे के पूरे शेयर का पैसा एक साथ दे दे तो उसकी लायबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर उसने हाफ पे किया या कुछ पे किया है, हाफ पोर्शन पे किया, तो दैट इज द अनपेड शेयर, वो उसकी लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर आ जाता है, अब इसे हम कहेंगे परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन। अब परपीचुअल सक्सेशन क्या बोलता है? परपीचुअल सक्सेशन कहता है कि कंपनी इज नॉट ओनली फाउंड फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ ए टाइम, कि अगर कुछ हो गया, कंपनी जो होती है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। क्योंकि अगर मान लो कंपनी का मालिक है वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। अब वो कंपनी जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए बनती है और वो चलती रहती है। इट डजेंट मैटर उसका ओनर्स की डेथ हो गई या उसके ओनर इंसॉल्वेंट हो गया, इट डजेंट मैटर, हम उस कंपनी को लॉन्गर पीरियड के लिए चलाते रहते हैं। ये इसका मेन फीचर होता है परपीचुअल सक्सेशन, कि उसकी परमानेंट रेजिडेंस होती है, उसकी परमानेंट आइडेंटिटी होती है कंपनी की। अब हम इसके बाद लेते हैं दैट इज द कॉमन सील। अब कंपनी, जो भी कोई कंपनी बनती है, फोर्थ हम लेते हैं कॉमन सील। अब सील तो हमें पता है क्या होता है, सील एक स्टैंप होती है। अब हम कंपनी की कॉमन सील हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज कंपनी, जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूं, दैट इज इनविजिबल, किसी को दिखती नहीं है, इंटेंजिबल, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो कंपनी को हम एक सील देते हैं, कंपनी सील बनाते हैं, एक स्टैंप होती है विच इज साइंड और साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द कंपनी। मान लो कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो वैलिड तब होगा जब वो उसके ऊपर कंपनी की सील लगी होगी और उसके ऊपर साइन किया होगा किसने? एक ऑथराइज्ड पर्सन ने, जिसको कंपनी ऑथराइज करती है इन फॉर किसके लिए? कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। तो कॉमन सील क्या बोलती है कि कंपनी इज प्रोवाइडेड विद अ सील विच इज साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। फिफ्थ आ जाता है हमारा ट्रांसफेरेबिलिटी। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब यहां पर क्या हो जाता है, हमारे पास फर्दर दो टाइप की कंपनी मैं ले लेता हूं, कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। अभी फिलहाल मैं इन्हीं दोनों का ले लेता हूं। तो अगर तो मेरे पास पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, तो उसके शेयर को ट्रांसफर करने की में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो इतनी जल्दी ट्रांसफर्स नहीं होते, उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बट पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं दैट आर ट्रांसफरेबल, जो किसी को भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं दैट आर नॉट ट्रांसफरेबल, दैट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, बट इन द पब्लिक कंपनी the shares can be transferable to other person। अब हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं लास्ट 6, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है ना बेटा, वो सेपरेट होती है। आपको मैंने ये क्लास 11th में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा फर्स्ट लेसन अकाउंटिंग थ्योरी वाला, तो उसमें एक ये पॉइंट आता है कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है किसी भी बिजनेस की आइडेंटिटी, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस की आइडेंटिटी होती है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो उसके ओनर से अलग होती है। इसी तरह सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलती है, ये जो कंपनी होती है उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस होती है दैट आर नॉट रिलेटेड टू इट्स ओनर, वो ओनर से अलग होती है, क्योंकि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होती है दैट इज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो वो उसको एक ऐसी पावर देती है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ एंटर हो सकती है। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, तो मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ एंटर करता हूं दैट इज सेपरेट। ठीक है। अगर मैं अपनी कंपनी के नाम से कहीं रजिस्टर्ड किसी के साथ करता हूं, तो वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और वो क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली एंड जय हिंद।